नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। क्या अगस्त के महीने में देश में एक बार फिर से चुनाव होंगे? सवाल अटपटा है ना, आपको बताएंगे। क्या मोदी सरकार के तीसरे टर्म पर कोई खतरा मंडरा रहा है? क्या देश में मिड टर्म इलेक्शन की आहट सुनाई देने लगी है? आप सोचेंगे अभी 4 जून को तो नतीजे आए थे। 27 दिन पहले नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि पूरे देश में मिड टर्म इलेक्शन की चर्चा शुरू हो गई है? तो इसकी वजह है मोदी के सियासी दुश्मनों की तरफ से फैलाया जा रहा एक बिल्कुल ब्रांड न्यू प्रोपेगेंडा। आरजेडी के चीफ लालू प्रसाद यादव ने भविष्यवाणी की है कि अगस्त के महीने में मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। तेजस्वी यादव कैमरे पर दावा कर रहे हैं कि मोदी सरकार 5 साल पूरे नहीं चलेगी। राहुल गांधी कह चुके हैं मोदी सरकार 5 साल सरवाइव नहीं कर पाएगी। वैसे राहुल गांधी आज अचानक गुजरात पहुंच गए। वहां उन्होंने मोदी को हटाने वाली बातें कही। इंडिया अलायंस के संजय राउत से लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं तक हर कोई यही टेप बजा रहा है कि अगस्त के महीने में मोदी सरकार की विदाई तय है। देश में फिर से चुनाव होने वाले हैं। तो क्या सच में ऐसा हो सकता है, या फिर से शुद्ध रूप से मोदी की इमेज को टारगेट करने के लिए विरोधियों का यह एक सियासी हथकंडा है? अगस्त में मिड टर्म इलेक्शन की आहट सुनाई दे रही है, या इंडिया अलायंस में मोदी नाम की घबराहट दिखाई दे रही है? आइए देखते हैं। क्या नरेंद्र मोदी की सरकार पर कोई खतरा मंडरा रहा है? क्या अगले महीने ही फिर से लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं? क्या अगस्त के महीने में मिड टर्म इलेक्शन यानी मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं? क्या सच में नरेंद्र मोदी की सरकार जाने वाली है? इस वक्त पूरा देश बस एक ही नाम पर रिएक्ट कर रहा है। मोदी का ही नाम टॉप ट्रेंड कर रहा है। अचानक ऐसा क्या हुआ कि अगस्त में मिड टर्म इलेक्शन का शोर मचने लगा है? नरेंद्र मोदी की लीडरशिप वाली एनडीए सरकार के पीछे आखिरकार कौन पड़ गया है? जवाब आपके सामने है। एंटी मोदी इकोसिस्टम इस वक्त यही टेक्स्ट घुमा रहा है। अगस्त में गिर जाएगी मोदी सरकार, वो यही चिल्ला रहा है। हर मोदी विरोध की टाइमलाइन पर शब्दशः वही टेक्स्ट दिख रहा है। अगस्त में मोदी की सरकार जाने वाली है, इस तरह का नैरेटिव आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव के एक बयान के बाद जंगल में आग की तरह फैला है। पहले आप लालू यादव का ये बयान सुनिए, फिर आगे की बात करेंगे। मोदी की सरकार बिल्कुल कमजोर है। हो सकता है इस लड़ाई को हम करेंगे। आपने दिया है और आप भरोसा किया। आप एकजुट करके पार्टी को मजबूत करिए और आदिवासी सभी को सुधार कराइए और तो क्या सच में मोदी की सरकार कमजोर पड़ गई है, या फिर लालू यादव सरासर झूठ फैला रहे हैं? मोदी के खिलाफ पब्लिक को बहका रहे हैं, भड़का रहे हैं, अपना सियासी हित साध रहे हैं। क्योंकि अब तो इंडिया अलायंस के संजय राउत ने भी लालू की बातों को एंडोर्स कर लिया है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के नेता भी मोदी सरकार की विदाई वाला टेप बजाने लगे हैं। मैं बहुत गंभीरता से देख रहा हूँ। ये सरकार नहीं चलेगी, हम पहले भी बोल चुके हैं। ये सरकार नहीं चलेगी। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो तूफान आज भी चल रहा है, जो घटना घट रही है देश में, जिस तरह से मिस्टर नायडू, नीतीश कुमार की पार्टी मन ही मन में अस्वस्थ है, मोदी जी ने बहुमत गंवाया है, अब तो वैशाखी के ऊपर बैठे हैं। ये सरकार नहीं चलेगी। मुझे पूरा विश्वास है लालू जी ने जो कहा है वो ठीक कहा है।
जब से एनडीए की सरकार बनी है 3 बातें स्पष्ट हैं। एक, आज भी जनादेश जमीन पर मोदी जी के खिलाफ है। दूसरा कि एनडीए की सरकार में जो सहयोगी दल है किसी को किसी पर भरोसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि अपने सहयोगी दल को गिद्ध की तरह नोच जाने का या बिच्छू की तरह उन पे अटैक करने का। तो किसी को किसी पर भरोसा नहीं है, तो अंततः कोई ना कोई इस सरकार के टूट का कारण बन सकता है। और तीसरी की और अंतिम बात कि जब से सरकार बनी है प्रतिदिन सरकार कोई ना कोई समस्या झेल रही है और उसको सामने विफल रही है। तो इस तरह की सरकार लड़खड़ा कर चल रही है और कभी भी गिर सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के खिलाफ ये फेक थ्योरी वाला लाउडस्पीकर आज अचानक नहीं ऑन हुआ। इसकी शुरुआत तो 4 जून के बाद ही हो गई थी। 4 जून को नतीजे आने के बाद से ही हर रोज इंडिया अलायंस वाले शोर मचाने लगे कि मोदी की सरकार इस हफ्ते गई, अगले हफ्ते गई, और इसकी शुरुआत कई बड़े नेताओं ने की। मिड टर्म इलेक्शन का पहला शोर कांग्रेस के नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने मचाया, वो भी 24 का नतीजा आने के ठीक 3 दिन बाद। 7 जून को तब उन्होंने कहा कि 6 महीने 1 साल के भीतर मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। समझ ले, जिन घर बसे नहीं है वो झगड़ा शुरू हो गए, घर उजड़े ज्यादा देर नहीं लगा। अब मोदी जी जैसे जिन कैरेक्टर है वो काको सुनवे नहीं कर रहे, तो समझ लो आज चुनाव जरूर हारे हम, लेकिन तैयार रहना है। ये 6 महीना साल भर के भीतर में फिर से मध्यावधि चुनाव होगा। भूपेश बघेल के बाद मिड टर्म इलेक्शन को लेकर मोदी सरकार गिराने को लेकर दूसरी फेक थ्योरी राहुल गांधी ने घुमाई। 18 जून को एक विदेशी अखबार में राहुल का इंटरव्यू छपा, जिसमें राहुल के हवाले से हेडलाइन छपी कि नरेंद्र मोदी की सरकार सरवाइव करने के लिए भी स्ट्रगल करेगी। इसी इंटरव्यू में राहुल गांधी ने दावा किया कि हिंदुस्तान की राजनीति में एक टेक्टोनिक शिफ्ट आया है। मोदी के पास जो नंबर्स हैं वो काफी फ्रेगाइल यानी कमजोर है और जरा सी डिस्टर्बेंस से मोदी की सरकार गिर सकती है। राहुल गांधी के 18 जून वाले बयान और लालू प्रसाद यादव के 5 जुलाई वाले बयान में एक चीज आपने नोट की होगी। लालू यादव के बोल है नरेंद्र मोदी की सरकार कमजोर है, राहुल गांधी के भी बोल थे कि नरेंद्र मोदी की सरकार कमजोर है। और अब यही कमजोर वाला टेप बजाकर मोदी के सियासी दुश्मन उनकी सरकार गिरने के सपने देख रहे हैं। और अब की बार इस टेप का रिमोट कंट्रोल लालू प्रसाद यादव के हाथ में पकड़ाया गया है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने लालू जी देख रहे हैं। तीसरी बार इस देश और बिहार की जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाकर अपनी इच्छा जता दी है कि नरेंद्र मोदी जी ही भारत के सच्चे सपूत हैं। इंडी गठबंधन को 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव में एनडीए धूल चटा देगी। वैसे मोदी सरकार के खिलाफ ये दुष्प्रचार सरकार बनने के पहले दिन से चलाया गया। क्या क्या नहीं कहा गया, ये सरकार नहीं चल पाएगी से लेकर कुछ दिनों के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, 1/3 प्रधानमंत्री हैं मोदी, इस तरह का पर्चा इंडिया अलायंस वालों की तरफ से छपवाया गया। इंडिया अलायंस वालों ने अपने पसंदीदा यूट्यूबर्स को काम पर लगाया। देख लीजिए, पहले कहा गया 6 जुलाई को गिर जाएगी मोदी सरकार। 6 जुलाई यानी शनिवार, मोदी सरकार बिल्कुल इंटैक्ट है। 6 जुलाई वाला पर्चा फ्लॉप हुआ तो इंडिया अलायंस वाले अब अगस्त की स्क्रिप्ट लेकर आ गए। मोदी सरकार के गिरने वाली फर्जी खबर पर एक नई तारीख बता रहे हैं। मोदी सरकार के खिलाफ एक तय प्लान के अकॉर्डिंग इस तरह का नैरेटिव सेट किया जा रहा है। विपक्ष का ये नया इकोसिस्टम है जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगले 5 साल तक यही टेप बजाएगा कि नायडू का भरोसा नहीं है, नीतीश का भरोसा नहीं है। दरअसल मोदी विरोधी गुट इन नामों का इस्तेमाल कर
पब्लिक के दिमाग में मोदी के खिलाफ कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहता है, मगर फिलहाल तो ऐसा कुछ भी होता नहीं दिख रहा। ये तो इस साल का सबसे बड़ा जोक है, सबसे बड़ा मजाक है। सबको मालूम है कि नरेंद्र मोदी जी की क़यादत में ये सरकार 5 साल चलेगी और आने वाले भी चुनाव में मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग फिर जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हम लोग स्पष्ट बहुमत के साथ ये सरकार है, एनडीए की, मोदी जी का नेतृत्व है, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन भ्रम पैदा करना चाहता है विपक्ष, इसलिए लालू जी इस तरह दिन में ही हसीन ख्वाब देख रहे हैं। मैं इसे बहुत गैर गंभीर बचकाना बयान मानता हूं। अभी जो संपन्न हुए लोकसभा के चुनाव हैं उसमें जो अंकगणित है वो समूचा एनडीए के पक्ष में है। 295 प्लस बहुमत से काफी आगे का आंकड़ा हम लोगों ने पार किया है। शायद लालू जी का स्मरण शक्ति कमजोर होने की वजह से अंकगणित भी कमजोर हुआ हो और वो बहुमत से काफी पीछे हैं। वो साइकोलॉजिकल वारफेयर के रूप में इसको वक्तव्य ऐसे वक्तव्य दे रहे हैं। उनकी भी जानकारी है कि ये सरकार अडिग है, ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। किसी भी सवाल पर हमारा कोई नीतिगत मतभेद उनसे नहीं है। अब ऐसे में सवाल ये है कि लालू प्रसाद यादव ने अचानक से मिड टर्म इलेक्शन वाला शिगुफा क्यों छोड़ा है? इसका एक जवाब बिहार की सियासी पिच पर आपको मिलेगा, क्योंकि 24 के चुनाव में बिहार में अगर सबसे ज्यादा निराशा किसी को हाथ लगी है तो वो है लालू की पार्टी। अब की बार बिहार में आरजेडी और कांग्रेस इंडिया अलायंस के बैनर तले चुनाव में उतरे। बिहार की 40 सीटों में से आरजेडी 23 सीटों पर चुनाव लड़ी और 17% की स्ट्राइक रेट से सिर्फ 4 सीटें ही जीत पाई। इसके उलट कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ी और 33% की स्ट्राइक रेट से 3 सीटें जीतने में कामयाब रही। आरजेडी ने कांग्रेस से 1 सीट एक्स्ट्रा जरूर जीती, लेकिन स्ट्राइक रेट में पिछड़ गई। इसका सीधा और नेगेटिव इम्पैक्ट लालू की पार्टी को 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में पड़ सकता है। लालू यादव, उनकी पार्टी और इंडिया अलायंस के सोशल मीडिया हैंडलर्स ने इसलिए अगस्त वाला शिगुफा छोड़कर अभी से भ्रम फैलाना शुरू कर दिया है। मोदी सरकार को कमजोर बताकर अपनी फेल हो चुकी उम्मीदों को बूस्ट करना शुरू कर दिया है। सरकार में जो सत्ता बैठी है उसको उखाड़ करके फेंकने का काम हम लोग आने वाले समय में करेंगे। कुछ लोगों को लगता था कि मोदी जी परास्त नहीं हो सकते, 400 पार का नारा दिया गया था। आज मोदी जी खुद अपने बहुमत पे नहीं है। सबसे कमजोर 3 टर्म में अगर देखा जाए, जो तीसरा टर्म मोदी जी का है, सबसे कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में इस बार है। और ज़्यादा कुछ तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हमें जो लगता है कि ये जो भारत की सरकार है 5 साल अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। और जो लोग इंडिया गठबंधन को, महागठबंधन को, विपक्ष को कमज़ोर साबित करते थे, आज उन लोगों के पर तमाचा है कि हम लोगों ने एक अच्छी लड़ाई लड़ी और एक देश को एक मजबूत विपक्ष हम लोगों ने देने का काम किया। अगर हम लोग 8-10 सीटें और जीत गए होते तो शायद नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। लेकिन इस बार कोई मौका हम लोग छोड़ेंगे नहीं। किसी भी सूरत में हम लोग आने वाला, चाहे नीतीश कुमार जी या इंडिया के लोग 24 में चुनाव करा ले दिसंबर में, या 25 के नवंबर में राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की सरकार बनना बिहार में तय है। लालू की पार्टी की तरफ से आए मोदी विरोधी बयान की टाइमिंग इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पटना में एक ही दिन एनडीए और आरजेडी की सभाएं हुई। एनडीए की मीटिंग में बीजेपी ने एक और टर्म के लिए नीतीश कुमार को फुल सपोर्ट किया, जबकि आरजेडी की मीटिंग में पहले सीधा हमला नरेंद्र मोदी पर किया गया और फिर नीतीश कुमार को निशाने पर लिया गया।
लालू यादव का अगस्त में मोदी की सरकार गिरने वाला बयान सीधे सीधे 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रख कर दिया गया है, क्योंकि बिहार के लिए अब की बार बीजेपी ने एक नया नैरेटिव गढ़ा है। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। बीजेपी ने 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए अब की बार 200 का नारा दिया है। इससे पहले 2010 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए 206 सीटें जीत चुकी है। 2010 इकलौता चुनाव था जब एनडीए ने बिहार में 200 का आंकड़ा पार किया था और तब नीतीश एनडीए का हिस्सा थे। 2015 में नीतीश एनडीए छोड़कर महागठबंधन का हिस्सा बन गए। तब इसका सीधा फायदा आरजेडी और कांग्रेस को हुआ। आरजेडी 80, कांग्रेस 27 सीटें जीत गई। 2020 में नीतीश फिर से एनडीए में वापस आए, मगर एनडीए सिर्फ 125 सीटों के साथ सरकार बना पाई। लेकिन अब की बार एनडीए ने अपना टारगेट 2010 वाले नंबर पर सेट कर रखा है। इसलिए आरजेडी और कांग्रेस जैसी पार्टियों को अभी से इतना डर लग रहा है। हम सबको लड़ना पड़ेगा और हम सबको इनका पर्दाफाश करना पड़ेगा, इनको बेनकाब करना पड़ेगा कि इनको कोई बोलने का हक नहीं। वो अहंकार में है, 99 जीत गए। अरे लूडो खेले हैं आप लोग? लूडो खेलते हैं तो 99 पर जब सांप काटता है तो सीधे 1 पर गिरता है, सीधे 1 पर गिरता है। इनको पता ही नहीं है कि लूडो का खेल है। प्रधानमंत्री जी गंभीरता से काम करते हैं और आप उच्च श्रृंखलता से लोकतंत्र को तार-तार करने का काम करते हैं। तो इसलिए साथी, हम सबों को कोई डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। हम सबको आक्रमक होके 2025 की तैयारी करनी है। इंडिया अलायंस को अच्छी तरह पता है कि दिल्ली में मोदी के पास पूरे नंबर्स हैं। सरकार को कोई खतरा नहीं है। सरकार 5 साल चलेगी। लेकिन पटना में बैठकर लालू और तेजस्वी मोदी सरकार के जाने का शोर इसलिए मचा रहे हैं ताकि मोदी के खिलाफ नेगेटिव माहौल बनाकर बिहार में एनडीए का गेम बिगाड़कर 2025 के चुनाव में फायदा बटोर सके। लेकिन फिलहाल तो ऐसा होता नहीं दिख रहा। लालू यादव जी, मैं पहले भी कहा हूं, लालू यादव से कमजोर कोई नहीं है, क्योंकि जो परिवार में नेता सिमट गया उससे बड़ा कमजोर कोई नहीं होता। लालू यादव को नीतीश कुमार का पैर छू के प्रणाम करना चाहिए। उनके फोटो का एक लॉकेट पहन लें। नीतीश कुमार से भूल हुई 2015 में, इनको एक नई राजनीतिक जिंदगी दी, इसीलिए नीतीश कुमार का लॉकेट पहने, नहीं तो फिर 22 पर जाके अटक जाए। इंडिया अलायंस की तरफ से मिड टर्म इलेक्शन वाली बहस शुरू ही इसलिए की गई है ताकि किसी तरह नरेंद्र मोदी की इमेज को टारगेट किया जा सके। और इसमें लालू यादव के अलावा एक किरदार राहुल गांधी भी हैं, जो शुक्रवार को यूपी के हाथरस पहुंच गए। शनिवार को मोदी के गढ़ गुजरात में दिख गए। राहुल ने वहां जाकर भी सीधा टारगेट मोदी को ही किया। राहुल ने वहां एक नई मनोहर कहानी सुनाई और कहा कि मोदी को बीजेपी में भी कोई पसंद नहीं करता, कोई नहीं चाहता। बीजेपी में नरेंद्र मोदी बैठे हैं, उनकी पूरी टीम बैठी है उनके सामने। मैं आपको इंटरनल बात बता रहा हूं, उनमें से कोई नरेंद्र मोदी को नहीं चाहता, मगर कोई नहीं चाहता। मतलब पूरी लीडरशिप टीम देख लो, आगे बैठी है। मैं बता रहा हूं आपको, अंदर की बात बता रहा हूं, इनसाइड ट्रैक दे रहा हूं। कोई नहीं चाहता, मगर दम नहीं है, डरते हैं। अगर नरेंद्र मोदी जैसा लीडर कांग्रेस पार्टी में होता, पूरी कांग्रेस पार्टी खड़े हो जाती, कहती है नहीं हम डरते नहीं है, हटो यहां से। मगर उनकी पार्टी में दम ही नहीं है, उनके कार्यकर्ताओं में दम नहीं है। आप देखो ना, एक आदमी खड़ा है वहां पे, सबकी हवा निकल गई। एक बात और नोट करने वाली है, मोदी सरकार के खिलाफ, मोदी के खिलाफ ये टारगेटेड अटैक उन राज्यों में ज्यादा हो रहा है जहां अगले कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं, मसलन महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्य।
राहुल जिस तरह 24 के चुनाव प्रचार में खटाखट महीनों के नाम गिनाए करते थे, मोदी पर अटैक किया करते थे, लग रहा है कि अब इंडी वाले यही पैटर्न हर महीने चलाएंगे। पहले जुलाई में मोदी की सरकार जाने की बात कर रहे थे, अब अगस्त पर आ गए और फिर सितंबर कहेंगे, फिर अक्टूबर तक पहुंचेंगे और फेक नैरेटिव वाला ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। 5 साल में तो उनके कार्यकर्ता तैयारी कर नहीं पाए थे। परिणाम सबके सामने, कितनी सीटें लड़े और कितनी जीते हैं ये सब जानते हैं। देखिए, अपने कार्यकर्ताओं को उलझाने के लिए, उनको रिझाने के लिए, उनको फंसा के रखने के लिए भैया 5 साल तक क्या करेंगे? यही बातें बोलना ना पड़ेगा। अब चुनाव हो रहा है, अभी अगस्त की डेट दी है, उसके बाद दिसंबर की देंगे, उसके बाद अगले साल की देंगे, फिर 1 साल की देंगे, फिर 1.5 साल की देंगे, करते करते अगला 5 साल इन लोगों को किसी तरीके से खींचना है। हकीकत है, और इस बात को मैं पूरी एनडीए के एक एक घटक दल के बिहाफ पर बोल सकता हूँ। जिस मजबूती से आज केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार चल रही है, अगले 5 साल ये सरकार ना सिर्फ इसी मजबूती से अपना कार्यकाल पूरा करेगी, बल्कि इन 5 सालों में भी कई बड़े और कड़े फैसले प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश हित में लिए जाएंगे, जिसका मजबूती से समर्थन एनडीए का हर एक घटक दल करेगा। इस बात में अगर किसी के मन में 1% भी शंका है कि कोई भी एनडीए का घटक दल हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कुछ भी आगे पीछे करने की सोच रखता है, तो इस बात को वो अपने मन से निकाल दे। सच तो ये है कि ना अगस्त में कोई मिड टर्म इलेक्शन होने वाला है, ना सितंबर, ना अक्टूबर, ना नवंबर और ना ही दिसंबर में मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं। मोदी की सरकार पूरे 5 साल चलने वाली है। मुझे लगता है अपने इंडी गठबंधन को बिखराव से बचाने के लिए वो ये बयान दे रहे हैं, और ये मैं आधार पे कह रहा हूं। उन्होंने कहा लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, इंडी गठबंधन ने कहा, नामांकन करवा दिया के सुरेश जी का, उसके बाद मत विभाजन मांगा ही नहीं, आपने उसमें मतदान की मांग ही नहीं की, क्योंकि आपको पता था कि आप ही का गठबंधन बिखर सकता है। तो मुझे लगता है लालू प्रसाद यादव जी जो बोल रहे हैं, इसका अर्थ समझ लीजिए कि बिहार में उनका गठबंधन खतरे में है। लालू और इंडी वाले दूसरे नेता चाहे कितने भी अगस्त वाले पर्चे क्यों ना छपवा दे, मोदी की सरकार गिराने वाला कितना भी झूठ क्यों ना फैला दे, मोदी के कट्टर सियासी दुश्मनों को भी अच्छी तरह पता है कि मोदी अगले 5 साल कहीं नहीं जाने वाले, आराम से सरकार चलाने वाले हैं, फिर चाहे वो कहने के लिए कुछ भी कह ले। देखिए, मैं ये नहीं मानता हूँ कि भारत सरकार किसी वक्त भी गिर सकती है। उनके पास मेजॉरिटी है, और जब तक उनके पास पार्लियामेंट के अंदर अक्सरियत रहेगी वो सरकार चलाते रहेंगे। देखिए, जेडीयू तो फिलहाल बीजेपी के साथ है, तो इसलिए उनको इसी तरीके का बयान देना चाहिए। लेकिन जेडीयू का कोई भरोसा नहीं है कि वो सुबह किसके साथ हैं और शाम किसके साथ हैं। जैसा मौका हो मुनासिब उसके दीवाना हूँ मैं, मार्च में बुलबुल हूँ मैं, जुलाई में परवाना हूँ मैं। तो टीडीपी का कल्चर तो ये है। विपक्ष का काम ही मोदी के खिलाफ, एनडीए की सरकार के खिलाफ हो हल्ला मचाना है, लाउड स्पीकर लगाकर फुल वॉल्यूम में माहौल बनाना है। लेकिन इस मोदी विरोधी इकोसिस्टम के लिए बुरी खबर ये है कि दिल्ली में एनडीए कल भी थी, आज भी है और कल भी रहने वाली है। मोदी की कुर्सी को कोई खतरा नहीं है। अब किसी भी बालक को पूछो कि भाई लोकसभा के चुनाव के पहले सरकार किसकी थी, तो कहेगा एनडीए। 24 के नतीजों के बाद सरकार किसकी बनी, एनडीए। फिर हारे कहां से भाई? पहले भी एनडीए थी, आज भी एनडीए और कल भी एनडीए। एनडीए आज देश में 22 राज्यों में लोगों ने उनको सरकार बनाकर के सेवा करने का मौका दिया। और हिंदुस्तान की राजनीति में गठबंधन के इतिहास में प्री पोल अलायंस इतना सफल कभी भी नहीं हुआ है जितना कि एनडीए हुआ। 5 साल का टर्म होता है,
इस अलायंस ने 30 साल में से 5-5 साल के 3 टर्म सफलतापूर्वक पार किए हैं और अलायंस चौथे टर्म में एंटर कर रहा है। और आपने देखा 2 दिन कैसा चला, जैसे हम तो हार चुके हैं, गए, सब चारों तरफ यही दिखता था, क्योंकि उनको अपने कार्यकर्ताओं का मोरल हाई करने के लिए ऐसे काल्पनिक परेड ये करने पड़ रहे हैं। और साथियों, गठबंधन के इतिहास में अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो ये सबसे मजबूत गठबंधन की सरकार है।